सपने वे नहीं होते हैं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आज हम भारत के महान वैज्ञानिक, भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। संक्षिप्त में परिचय। एपीजे अब्दुल कलाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल अब्दुल कलाम। जन्म 15 अक्टूबर 1931। स्थान रामेश्वर तमिलनाडु। निधन 27 जुलाई 2015। निधन स्थान शिलोंग मेघालय। मृत्यु कैसे हुआ था? भारत प्रबंधक संस्थान IIM शिलोंग में विद्यार्थियों को व्याख्यान देते समय अचानक हृदय गति रुकने से के कारण उनका निधन हो गया। उसने हमारे लिए कुछ प्रेरणा, कुछ संदेश छोड़ के गया है। चलिए उसे हम एक बार याद करते हैं। आपको हम अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। उसकी प्रेरणा हमारे अंदर किस तरह से आया, हम आपको देना चाहते हैं। अगर आप प्रेरणा किसी के जीवन से प्रेरित नहीं है तो आपका जीवन जीना बेकार है। आप केवल और केवल जी रहे हैं, आपके अंदर सपना नहीं है, विजन नहीं है, मिशन नहीं है, गोल नहीं है, तो आप केवल और केवल अपने शिक्षा को जो है, डिग्री को जो है, केवल और केवल नाम के लिए है। शिक्षा का सही रूपरेखा क्या है, आइए इस पे भी हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। डॉक्टर कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि गरीबी कभी सफलता की राह नहीं रोक सकती है। यदि आपके पास बड़ा सपना, मेहनत और ईमानदारी है। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि उन्हें भारत के मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रम ने नई ऊंचाई तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने हमेशा युवाओं से कहा था, ज्ञान, विज्ञान और तकनीक ही देश की सबसे बड़ी ताकत है। ज्ञान, विज्ञान और तकनीक की देश को सबसे बड़ी ताकत है। आज जब एआई और डिजिटल तकनीक का युग है, तब डॉक्टर कलाम का संदेश पहले से भी अधिक प्रगतिशील है। नई तकनीक का उपयोग केवल नौकरी के लिए नहीं बल्कि समस्या का समाधान, नवाचार और समाज की सेवा के लिए चाहिए, होना चाहिए। युवा के लिए संदेश उसने छोड़ के गया था, बड़ा सपना देखो, हर दिन कुछ नया सीखो, एआई और नई तकनीक को अपनाओ, नौकरी के साथ साथ उद्यमिता की ओर भी सोच विकसित कीजिए। किसानों के लिए संदेश छोड़ के गया था, किसान यदि विज्ञान, आधुनिक कृषि, डिजिटल तकनीक और एआई का उपयोग करे तो खेती अधिक लाभदायक और टिकाऊ बन सकती है। भविष्य का किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि डिजिटल उद्यमी भी होगा। उद्योगपति और व्यवसायियों के लिए संदेश है, सफल व्यवसाय वही है जो नवाचार और ईमानदारी से काम करे और समाज के लिए मूल्य बनाए। तकनीक को अपनाए, नए अवसर पैदा करना ही भविष्य की असली पहचान है। 27 जुलाई केवल एक महान वैज्ञानिक की पुण्यतिथि नहीं बल्कि यह दिन हमें याद दिलाता है कि ज्ञान में ज्ञान, मेहनत और राष्ट्र सेवा का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता है। आइए संकल्प ले, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सपनों को भारत में अपना योगदान दे। सपने देखिए, सीखते रहिए, तकनीक अपनाइए और अपने गांव, अपने समाज और अपने देश को आगे बढ़ाइए। यही डॉक्टर कलाम की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की शिक्षा का मुख्य सीख जो है, बड़ा सपना देखो, विज्ञान और तकनीक को अपनाओ। शिक्षा का उद्देश्य नौकरी नहीं, राष्ट्र निर्माण है। शिक्षा सबसे बड़ा राष्ट्र निर्माता होता है। किसानों के लिए संदेश, हर किसान का बेटा बेटी वैज्ञानिक सोच रखे, नई तकनीक सीखे, खेती से तकनीक को जोड़े। डेल कार्नेगी शिक्षा के बारे में कहा था, लोगों से अच्छा व्यवहार करना सबसे बड़ी ताकत है। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। संवाद जीवन बदल सकता है। उनकी मुख्य सीख, पहले सुनो फिर बोलो। लोग की सच्ची प्रशंसा
करो, आलोचना कम, प्रोत्साहन अधिक दो। किसानों के लिए उपयोग, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार, मंडी में बेहतर बातचीत, व्यापार और नेटवर्क बनाए। स्वामी विवेकानंद शिक्षा के बारे में, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। मुख्य सीख उसने देके गया था, चरित्र सबसे बड़ी पूंजी है, आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है, युवा ही राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है। शिक्षा मनुष्य के भीतर की शक्ति को जगाने का एक माध्यम है। किसानों के लिए संदेश था, किसान कमजोर नहीं है, अन्नदाता है। आत्मसम्मान के साथ खेती करो, नई तकनीक स्किल सीखो। जेम्स क्लियर की शिक्षा, उनकी पुस्तक में एटॉमिक हैबिट के संदेश में, हर दिन 1% सुधार करो। मुख्य सीख उसका था, जेम्स क्लियर की छोटी आदतें बड़ा परिवर्तन लाती है। सफलता एक दिन में नहीं बनती, अनुशासन प्रेरणा से अधिक महत्वपूर्ण है। किसानों के लिए रोज नई कृषि तकनीक सीखे, खेती का रिकॉर्ड देखे, हर मौसम में सुधार रखे। महात्मा गांधी शिक्षा का उद्देश्य अच्छा इंसान बनना, सीख और सेवा देना। शिक्षा का मतलब महात्मा गांधी ने, गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर शिक्षा के बारे में, प्राकृतिक से जुड़ी हो, रचनात्मक और स्वतंत्रता सोच विकसित हो। सीखना केवल किताब तक सीमित नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उनका संवेदन था, उनका संदेश था, शिक्षक बनो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मुख्य सीख, शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है। ज्ञान से समाज बदलता है, हर व्यक्ति का समापन अवसर मिलता है, हर व्यक्ति को समान अवसर मिलता है। आप किस तरह से इसे अचीव करते हैं, किस तरह से सीखते हैं, इन लोगों को हमने पढ़ने का प्रयास किया। इसी चीजों को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करने के लिए हमने शुरू किया है। आइए एआई के युग में किसान स्कूल कैसा होगा, आइए एक डेमोटेशन देखते हैं, किस तरह से एआई युग का किसान स्कूल कैसा तैयार होगा। इन्हीं सब लोगों से प्रेरित होके हमने एआई को सीखना शुरू किया। एआई के युग में किसान स्कूल कैसा होगा, आइए देखते हैं एक नज़र। के एफएससी किसान फ्यूचर स्किल सेंटर का विजन कुछ इस तरह से होगा। इस तरह से है एआई टेक, घर बैठे पढ़ाई, हर भाषा में पढ़ाई किसान फ्यूचर स्किल सेंटर से। 24/7 सीखने की सुविधा, डिजिटल फार्मिंग, एआई आधारित खेती, मौसम की जानकारी, रोग पहचान, बाजार की जानकारी, लाइफ स्किल, बोलने की कला, नेतृत्व, टीम वर्क, बिजनेस, बिजनेस एजुकेशन, खेती से विख्यात, ब्रांड बनाना, ऑनलाइन बिक्री, डिजिटल एजुकेशन, ईमानदारी, अनुशासन, सेवा, राष्ट्रीय प्रेम। आपका मिशन स्टेटमेंट क्लियर है। हम एक ऐसा विद्यालय बनाएंगे जहां खेती और किसान विज्ञान और संस्कार, एआई और मानवता साथ साथ चले। हमारा उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं, बल्कि ऐसे किसान, उद्यमी और लीडर तैयार करना जो अपने परिवार, समाज और देश के विकास को योगदान दे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने हमें सपने देखना सिखाया, स्वामी विवेकानंद ने आत्मविश्वास जगाया, डेल कार्नेगी ने लोगों के साथ जुड़ने के लिए सिखाया, जेम्स क्लियर ने छोटी छोटी आदतों की शक्ति समझाया, गांधी ने सेवा का मार्ग सिखाया, डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा की ताकत बताया। और अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन शिक्षकों को एआई और आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर हर किसान परिवार तक पहुंचाएं। यही हमारा भविष्य के किसान विद्यालय और किसान फ्यूचर स्किल सेंटर का संकल्प है। चाहते हैं इस संकल्प में आप लोग हमें सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जोड़े, हमारे विजन, हमारे मिशन को जाने। हम इन्हीं सब टीचरों से, इन्हीं सब शिक्षकों के राह पर चलते हुए हमने शुरू किया है किसान फ्यूचर स्किल सेंटर। किसानों की हर समस्या घर बैठे सोल्व की जाएगी। आप कर पाएंगे जब आप सीखेंगे, जब आप पढ़ेंगे। यह किसानों के लिए एक विद्यालय है, बिजनेसमैन के लिए एक विद्यालय है।
छोटे उद्यमी स्टूडेंट के लिए, हर किसी के लिए इसमें जुड़ना इतना जरूरी है जितना जरूरी कि आप अन्नदाता को आप किस रूप से देखते हैं। आप अपने क्षेत्र में, अपने पंचायत में, अपने प्रखंड में किसान फ्यूचर स्किल सेंटर के सहयोग से आप अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हैं, जुड़िए। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप लिंक से। आइए हमारा शुभारंभ होगा। हम आपको आमंत्रित करते हैं इस गुरु पूर्णिमा में। हम अपने गुरु को आशीर्वाद से, गुरु के नेतृत्व से चलते हुए हम अपने शिक्षा जगत में एक किसानों के लिए क्रांति लाने के लिए किसान फ्यूचर स्किल सेंटर का एक संकल्प है, एक सपना है, एक विजन है, एक मिशन है। आइए अपना हाथ बढ़ाइए, इस किसान फ्यूचर स्किल सेंटर को सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। जब तक नहीं मिलते हैं तब तक सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। एक बार फिर से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दिल से, हमारी तरफ से, हमारे टीम की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से एवं हमारे डिजिटल परिवार की जुड़े हुए सभी लोगों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को नमन, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।